अनाज पानी पूरा जल गया एकदम, कुछ भी नहीं बचा। सब जल कर राख। सुबह की घटना है ना? 10 बजे की। बताइए आप कि ऐसे समय में अगर सरकार इन पीड़ितों के पीठ के पीछे अगर नहीं खड़ी होती है तो सरकार का रहने का क्या उचित है? मुआवजा की राशि तो बहुत न्यूनतम होती है हर्ष जी, वो कोई बड़ी राशि नहीं होती है, लेकिन असली चीज़ है इनका आवास। बिजली विभाग के लोग, पत्रकार महोदय, चमड़ी उधेड़ के वसूली कर रहे हैं। अधिकारी हैं जो अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं, वो यहाँ आने तक मुनासिब नहीं समझे। जो एसी में बैठे अधिकारी हैं उनसे सवाल होगा कि आप एसी में बैठना बंद कीजिए और जमीन पर उतर के देखिए कि जनता की। नमस्कार, आप नेशन न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कुमार हर्ष। देखिए, इस वक्त हम खड़े हैं जम्मू जिले के झाझा प्रखंड क्षेत्र के कर्मा पंचायत अंतर्गत डोमई गांव में। तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से गरीबों का आशियाना कहीं ना कहीं जलकर राख हो गया और धुएं का शिकार हो गया है। तस्वीरें देख सकते हैं कि जिस तरह से डोमई गांव का यह नज़ारा है, काफ़ी दर्दनाक है और लगभग 11 परिवारों का घर जो आशियाना था, उनके सपनों का आशियाना, वो कहीं ना कहीं जलते खाक में तब्दील हो गया। इस वक्त जो तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं वो साफ तौर पर यही बयां करती है कि ना ही इन लोगों का आशियाना बचा, ना ही खाने पीने की सामग्रियां बची, ना ही बच्चों का पाठ्यक्रम बचा, ना ही इनके सपने बचे। जो अधूरे सपने ये पूरे करने के लिए दिन रात कड़ी धूप में ये मजदूर की तबके के लोग मेहनत करते हैं, उन सारों की मजदूरी, उन सभी की जो कमाई थी, उनकी मजदूरियां थी, जो पैसे थे, जो अनाज थे, सारे कुछ जलकर राख हो गए हैं। हालांकि आरओ जो रेवेन्यू ऑफिसर है सदानंद कुमार, वो मौके पर पहुंचे, जिला पार्षद धर्मदेव यादव वो पहुंचे, समाजसेवी गौरव सिंह राठौर जो हर संभव प्रयास करते हैं, हर एक मामलों में, हर एक विषयों पर जानकारी लेने के बाद तुरंत मौके स्तर पर पहुंचने का काम करते हैं। हमारे साथ राठौर जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानते हैं। हालांकि इन लोगों से बातचीत करते हुए कहीं ना कहीं हमारे भी आंखों में आंसू छपक गए कि कहीं ना कहीं इस तरह से जो ये बड़ी घटना हुई है, इस पर जिला प्रशासन को भी ठोस कदम की आवश्यकता है और जो आवास वगैरह जो इनको मुहैया करानी चाहिए वो 24 घंटे के अंदर कहीं ना कहीं इन लोगों को इमीडिएट करने की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें अभी करीब 2-3 घंटे पहले बताया गया और हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए यहाँ पर आया और पाया कि जो 3 परिवार हैं, जैसे आमो यादव हैं, जगदीश यादव हैं और राम यादव, उनके संयुक्त फैमिली यहाँ रहते थे, जिनके 11 पुत्र टोटल मिला के होते हैं 3 परिवार के। तो 11 के अलग अलग यहाँ चूल्हा भौतिक सत्यापन के दौरान पाया कि 11 के मिट्टी के चूल्हे बने हुए हैं और इसके बाद जितने आम पब्लिक से भी सत्यापन किया और खुद भी पाया कि उनके जो गरीब हैं, चूँकि अनाज उनाज रखा हुआ है या जो अन्य वस्त्र रखे हुए हैं, तो ये सब जल गए हैं। तो निश्चित रूप से ये एक हादसा था जो दुखद था। प्रशासन इन लोगों के साथ है, हम लोगों ने देखा है, जो भी भौतिक सत्यापन किया है उसके आधार पर रिपोर्ट बनाएंगे। जिला आपदा को रिक्वेस्ट करेंगे कि इमीडिएट 24 घंटे में इनको अमाउंट ट्रांसफ़र किए जाए और खाते में, ताकि जो गरीब लोग हैं इनको प्रशासन का लाभ मिल सके। देखिए, राठौर से बात करते हैं। सबसे पहले क्या कुछ बातें निकल कर आई है? क्या तस्वीरें तो यही बयां करी है कि कुछ भी कहने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब क्या समझ में आया राठौर जी? देखिए, सबसे पहला बात है, जो आज बकरीद का पर्व जहाँ पूरा दुनिया आज खुशी के माहौल में झूम रहा है, वहीं कहीं ना कहीं डोमई में आज 11 परिवार का इस तरह से घर जल गया की बात है। और उससे बड़ी बात क्या है कि सरकार का जो भी अधिकारी हैं जो अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं, वो यहाँ आने तक मुनासिब नहीं समझे। कम से कम ऐसे समय में अगर अधिकारी नहीं आएंगे तो कब आएंगे? तो निराशा तो हम लोगों में है और आपने बताया कि खुद आपकी आंखें नम है, तो हम लोगों की भी आंखें नम है कि पूरा आशियाना, सपनों का आशियाना इन लोग का उजड़ गया है। आप देखे होंगे अनाज का स्थिति क्या है, रुपए की स्थिति क्या है, गहने जबरात, यहाँ तक बर्तन भी जल करके खाक हो गए। तो ऐसे में सरकार को इमीडिएटली, हम तो कहते हैं कि 12 घंटा के अंदर इनके पहले रख रखाव का इंतजाम किया जाए, क्योंकि बरसात का मौसम है, अभी रात में कहाँ रहेंगे। बहुत परिस्थितियां नाजुक हो चुकी है यहाँ पे। 11 परिवार का मामला है और सभी का व्यवस्था किया जाए, तुरंत किया जाए 12 घंटे के अंदर। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो साफ तौर पे बोल दे, हम लोग व्यवस्था कर देंगे। रेवेन्यू ऑफिसर काफ़ी इस मामले में गंभीर नजर आए, उन्होंने काफ़ी जी बिल्कुल, सदानंद जी आए और वो भी काफ़ी भावुक थे और काफ़ी उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम कल ही सारा चीज़ जो है, जो भी हेल्प होगा वो हम मुहैया करा देंगे। लेकिन अब ये
आश्वासन कितना कारगर होगा ये देखने की बात होगी, क्योंकि सरकार आश्वासन तो बहुत देते हैं लेकिन आश्वासन पे खरे नहीं उतरते हैं। लोकल स्तर पे आप आए हैं, जिला पार्षद जो हैं धर्मदेव यादव वो भी आए हैं, क्या मतलब लग रहा है? तस्वीरें देखकर तो बहुत कुछ नज़ारा है और इन लोग अनाज से लेकर पैसे से लेकर हर कुछ, जो बैंक पासबुक थे, अगर सरकार पैसे ट्रांसफ़र भी करती है तो बैंक पासबुक में करती है, लोग सारा कुछ जल कर खाक हो गया। आप लोगों से ही मदद की अपेक्षा करें? बिल्कुल, हम लोग तो निरंतर करते रहे हैं और करेंगे भी। जो हम लोग बैठेंगे, अभी जिला परिषद महोदय हैं, मुखिया प्रतिनिधि हैं, हम लोग हैं, तो हम लोग से जो पड़ेगा अभी तत्काल वो हम लोग मदद करेंगे। और बाकी सरकार का है, सरकार आवाज़ दे, जितना इनका हर्जाना जल के खाक हुआ वो दे, और उसके बाद ये कारण किस कारण से ये आग लगा है उसकी भी जांच होनी चाहिए। बच्चे सारे सुबह से भूखे हैं, इन लोगों के लिए क्या तत्काल आप लोगों की मदद और से कुछ मदद करवाया जाएगा? बिल्कुल, हम लोग देखते हैं अपने स्तर से। एक बार वन विभाग की भी टीम, आपने देखा होगा कि हम लोग ने तत्काल उनके लिए राहत सामग्री का आयोजन किया था। तो हम लोग भी अभी बैठेंगे, जिला परिषद जी भी हैं, मुखिया प्रतिनिधि, हम लोग जो भी बन पड़ेगा हम लोग इनके लिए करेंगे। पार्षद हमारे साथ धर्मदेव यादव जुड़े हैं। धर्मदेव जी, आप खुद आए हैं और आंखें वाकई में नम है। इस तरह से कहीं ना कहीं तस्वीरें जो है दिल को छू जा रही है। बहुत मेहनत और मजदूरी करने के बाद इस तरह से लोग अपने आशियाने का निर्माण करते हैं, सारा कुछ चकनाचूर हो गया। क्या मतलब कहना चाहेंगे? 11 परिवारों का बसेरा, उसमें रखा अनाज, जेवर गट्ठा, जो भी गरीब परिवार के पास होगा, नकदी, कुछ लोग बाहर से कमा के आए थे, वो तो दिखा रहा है, लोग आपको शायद दिखाया होगा। 3 जानवर भी, बकरी मर गई, झुलस के मर गई, अनाज का ढेर आप देख रहे हैं। तो ये तमाम जो है काफ़ी, एक तो नियति ने काफ़ी जो है क्रूर फैसला किया है इन गरीबों के प्रति। हमें इस बात का दुख है कि जब हम रिपोर्ट हम लोग कर रहे हैं, हम प्रतिनिधि जब बता रहे हैं संबंधित पदाधिकारियों को कि 11 परिवार हैं और मुआवजा की राशि 11 परिवारों को कम से कम मिलना चाहिए, हम लोगों से जो बन पा रहा है हम लोग कर रहे हैं। अभी जॉनी कर रहा है कि हम लोग जो है अपने स्तर से कुछ जो कर पाएंगे करेंगे। तो ये तो मानवता का तकाजा है, खैर ठीक है, लेकिन जो प्रशासन, बताइए आप कि ऐसे समय में अगर सरकार इन पीड़ितों के पीठ के पीछे अगर नहीं खड़ी होती है तो इस सरकार का रहने का क्या औचित्य है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में ठीक है, इतनी बड़ी घटना घटी है, सीओ को यहाँ आना चाहिए था। आरओ आपके आए हैं, आरओ रिपोर्ट करें, आरओ को झुठलाया जा रहा है, आरओ पर शंका किया जा रहा है, आश्चर्य की बात है। सरकार को है। तो ये जो है, ये विडंबना है, ये सही नहीं है। मिला धर्मदेव जी, हालांकि आप लोग तो तत्काल रूप से जो मदद करनी चाहिए खाद्य सामग्री वगैरह की, वैसे मदद कर रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है, आश्वासन मिला है तो उस पर? नहीं, देखिए, व्यवस्था तो सरकार की है, जो प्रावधान है हर हाल में मिलेगा। एक पदाधिकारी जो है कुछ हो जाए, मैंने हम कुछ अपशब्द नहीं बोलना चाहते, लेकिन सरकार की जो व्यवस्था है एकदम से मिलेगी, उसमें कहीं कोई जो है मुआवजा की राशि तो बहुत न्यूनतम होती है हर्ष जी, वो कोई बड़ी राशि नहीं होती है, लेकिन असली चीज़ है इनका आवास बने। अच्छा धर्मदेव जी, ये लोग जिस तरह से बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है, देखिए, कारण तो अज्ञात है, हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट, क्योंकि जो लूज कनेक्शन है पूरे में, बिजली विभाग के लोग, बड़ी लापरवाही कही जा बिजली विभाग के लोग, पत्रकार महोदय, चमड़ी उधेड़ के वसूली कर रहे हैं। अभी जो है कई गांवों की बिजली काट दिया गया। हो सकता है कि ये लूज कनेक्शन के चलते भी ये जो है आग लगी हो, इसमें कोई दो मत नहीं है। फिलहाल इन लोगों को सबसे ज़्यादा अगर कुछ ज़रूरी है तो वो खाद्य सामग्री है, तो कुछ जी बिल्कुल, तत्काल ये तो खैर हमने भी जो यहाँ के लोकल डीलर हैं और जो लोकल लोग हैं उनसे आग्रह किया। सीओ साहब से मीडिया के माध्यम से आपको कहना चाहते हैं कि गरीब आदमी है, निरीह आदमी, 1 नंबर सर्किल झाझा में सबसे गरीबी इलाका है, इसलिए कि इसको अभी जितना जल्द से जल्द हो सीओ साहब इसको मुहैया कराने का काम करे, डीलर को कहे, और कुछ अपना स्तर से भी जो होता है प्रखंड पदाधिकारी को तो नहीं इसमें है पावर, सीओ साहब को चाहिए कि जितना जल्द से जल्द देने का कोशिश करें। क्या नाम है आपका? संजय यादव। क्या हुआ था सुबह, इस तरह घटना कैसे हुई है? सुबह मैं काम करने चला गया था, उधर से फ़ोन किया, यहाँ से तब आया, पूरा हमारा घर जल गया। कैसे जला था, कुछ जानकारी हाथ लगाया? हाथ लगे, हमरा कोई जानकारी नहीं था। हम घर जब बाहर से आया अभी देखा जल गया, सारा सामान जल गया, पूरा जल गया। पैसा से जेवर उवर जितना था, पंखा कूलर जितना था सब जल गया, अनाज पानी पूरा जल गया। क्या नाम है आपका? ललिता देवी। कैसे घटना हुई है, क्या मतलब सारा सामान जल गया है? सारा सामान जल गया, कुछ नहीं बचल, लद्दी लाल गल छे, हमरा पता नहीं चल कैसे लागी। अनाज वगैरह, अनाज सब जरी गए, जेवर जरले, पैसा जर, कुछ नहीं रह घर में, कपड़ा लत्ता सब जर गए। कितने बजे की घटना हुई? 10 बजे।